हेलो एवरीवन, ऐसे साव केमिस्ट्री सीखने में आप सभी का स्वागत है। तो हम एसिड और बेस पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में पढ़ा था बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, बेसिक स्ट्रेंथ किसकी, एनिलीन और उसके डेरिवेटिव्स की। और साथ में हमने बात की थी एसआईपी इफेक्ट के बारे में, स्टेरिक इनहिबिशन, प्रोटोनेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में बात करेंगे इफेक्ट ऑफ रिंग साइज ऑन बेस सिटी की, रिंग साइज का बेस सिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो आपको एक 3 मेंबर की रिंग गिवन है, एक 4 मेंबर की रिंग गिवन है, उसका बेस सिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे 3 मेंबर की रिंग है और साथ में यहाँ पे मान लेते हैं एक 4 मेंबर की रिंग है। तो इस रिंग का बढ़ने से जो है बेसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मान लेता हूँ यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3 मेंबर की रिंग है। ठीक है, तो इस 3 मेंबर की रिंग में मान लो इसके अगर मैं ऑर्बिटल्स देखूँ तो इसके ऑर्बिटल्स कुछ इस टाइप के होंगे। ठीक है, वैसे आपको पता है 3 मेंबर की रिंग है, वहाँ पे जो पी ऑर्बिटल्स हैं मतलब पार्शली ओवरलैप होते हैं। ठीक है, तो मैं वहाँ पे वो डिस्कस नहीं करूँगा, जस्ट मैं थोड़ा यहाँ पे बताऊँगा। देखो यहाँ पे क्या होता है कि इस 3 मेंबर की रिंग में यहाँ पे जो अंदर का एंगल होगा ना, ये वाला, ठीक है, ये कितना होता है 60 डिग्री। और अगर मैं 4 की बात करूँ, ये जो एंगल होता है कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या होता है, देखो एसपी, ठीक है 90 डिग्री है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर एंगल ज़्यादा है, अगर एंगल ज़्यादा है तो एंगल ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मोर एस करेक्टर है, कि एस करेक्टर भी ज़्यादा होगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो है इसके अंदर जो है एस करेक्टर कम होगा। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है तो एंगल कम है, यानी कि एस करेक्टर भी कम होगा। ठीक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ना यहाँ पे, देखो जैसे अगर मैं एसपी की बात करूँ, एसपी में एस करेक्टर कितना होता है 50%, और जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। अगर मैं बात करूँ एसपी2 की, एसपी2 में जो एस करेक्टर होता है कितना होता है 33%, और एंगल की बात करो कितना होता है एसपी2 में 120। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो मतलब जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उतना ज़्यादा उसका एंगल होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अंदर एस करेक्टर, अगर इसके ऑर्बिटल मतलब यहाँ पे अगर अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कम है तो ऑब्वियस सी बात है एस करेक्टर पूरा करने के लिए तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, नहीं जो लोन पेयर्स है, नहीं जो आउटर साइड है, आउटर साइड जो है परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, और अंदर की तरफ क्या होगा, परसेंटेज पी करेक्टर ज़्यादा होगा, अंदर की तरफ परसेंटेज पी ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 मेंबर और 4 मेंबर की रिंग के बारे में। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 3 मेंबर की, और यहाँ पे मैं ड्रा कर दूँ एक 4 मेंबर की रिंग, यहाँ पे जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है इसमें, तो यहाँ पे क्या मैंने अभी आपको बताया कि बाहर क्या होता है मोर परसेंटेज एस। ठीक है, अगर एंगल कम है तो अंदर की तरफ जो है एस करेक्टर कम होगा, तो उसके से क्या बाहर की तरफ जो है परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होगा। अगर परसेंटेज एस करेक्टर बाहर ज़्यादा है, हाइयर द एस करेक्टर, आपको पता है जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है उतनी ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो बाहर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या हो जाता है लीस्ट बेसिक, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, मतलब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई चीज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मतलब वो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है अंदर खींच कर रखेगा और इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो अगर 3 मेंबर और 4 मेंबर की में कंपेयर करना आ जाए कौन सा ज़्यादा बेसिक है, तो क्या आ जाएगा, जो 4 मेंबर वाला है वो ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू 3 मेंबर वाली रिंग। और साथ में अगर ये ज़्यादा बेसिक होगा किससे, 5 मेंबर वाली से। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेसिक होगा 5 मेंबर वाली से। क्यों? क्योंकि इसका जो अंदर एंगल है वो जो है 90 से भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे 90, यहाँ पे जो है 108 डिग्री होता है। और क्या होता है, और एक साथ में बात करूँ मैं यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का, यहाँ पे एंगल 120 डिग्री होता है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लेकिन इस केस में थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मतलब ये हम ये नहीं कह सकते कि जो 5 वाला है वो 6 वाले से ज़्यादा नहीं होता। वो क्यों होता है, देखिए क्या होता है, जो 6 मेंबर वाली रिंग है, ठीक है, स्पेशल केस मान लो बेसिसिटी इन 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग में क्या बेसिसिटी है, देखो क्या होता है एक्चुअली। तो मान लो यहाँ पे क्या है 6 मेंबर, अगर मैं ड्रॉ करूँ इसकी कंफर्मेशन, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ एटम है। ठीक है, क्या 6 मेंबर रिंग ड्रॉ कर दी। आप लोगों को पता है जो 6 मेंबर रिंग है इसमें क्या होता है, रिंग फ्लिपिंग होती है। यहाँ पे क्या होता है, रिंग फ्लिपिंग। ठीक है, तो इस रिंग फ्लिपिंग होने की वजह से क्या होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन जो है चेंज होती है। इस रिंग फ्लिपिंग होने से एक्सियल जो है इक्वेटोरियल में चेंज होती है और इक्वेटोरियल जो है एक्सियल में चेंज होती है। क्यों? क्योंकि 6 मेंबर की रिंग में रिंग फ्लिपिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या, अगर मैं इसकी रिंग फ्लिपिंग करूँ तो रिंग फ्लिपिंग होने के बाद क्या बनेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक, और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ जो
न्यूट्रल है, अगर आप मान ले तो मैं एक्सियल पे हैं तो यहाँ पे जो है इक्वेटोरियल में आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ऐसे। तो क्या होगा कि देखिए यहाँ पे कि बेसिस इसमें क्या होता है, 6 मेंबर रिंग में रिंग फ्लिपिंग होती है। रिंग फ्लिपिंग होने की वजह से मतलब एक्सियल इक्वेटोरियल एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से लोन पेयर है, लोन पेयर जो है वो पार्शियली डीलोकलाइज हो जाता है। यानी जो लोन पेयर होगा वो क्या होगा, पार्शियली डीलोकलाइज। और इस पार्शियली डीलोकलाइजेशन होने की वजह से ये क्या होता है, 5 मेंबर वाली रिंग से जो है थोड़ा कम बेसिक हो जाता है। ठीक है, 5 मेंबर वाली रिंग से थोड़ा कम बेसिक हो जाता है। और मतलब अगर मैं फिर इसका बेसिक ऑर्डर लिखूँ पूरे के पूरे का, तो हम बेसिक ऑर्डर कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या सबसे जो सॉरी यहाँ पे क्या देखिए तो मान लो अगर मैं बात करूँ 3 मेंबर वाली रिंग के बारे में, ये 3 मेंबर वाली रिंग जो है सबसे कम बेसिक होगी क्योंकि इसका एंगल जो है सबसे कम है। फिर आएगा 4 मेंबर वाली रिंग, और फिर नंबर आता है हमारे पास 6 मेंबर वाली रिंग का। ठीक है, और फिर आएगा 5 मेंबर वाली रिंग। तो ये क्या आएगा, इसका बेसिसिटी ऑर्डर। ठीक है, क्यों 6 मेंबर वाली, मतलब आपको मैंने बताया 6 मेंबर वाली में क्या होता है, रिंग फ्लिपिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कम बेसिक हो जाता है 5 मेंबर वाली रिंग से। यहाँ सभी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर आ जाएगा 3, 4, 6 और 5। और ठीक है, तो अगर मान लो इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करें, हम जो है एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये जैम 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये जैम 2015 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या 3 मेंबर वाली रिंग दी हुई है, नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, साथ में यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, पिरिडिन। इसका जो है बेसिक ऑर्डर आप लोगों को कंपेयर करना है, कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा, कौन सा कम बेसिक होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि बेसिक ऑर्डर कंपेयर करने के लिए हम जो है कुछ फैक्टर्स देखते थे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेजोनेंस वगैरह, एरोमेटिसिटी वगैरह हम फैक्टर्स देखते थे। मैंने आपको मतलब 2-3 वीडियो पहले जो है आपको समझाया था, बेसिक स्ट्रेंथ की जब इंट्रोडक्शन कराई थी। तो इसमें देखते हैं क्या, चल देखते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो ये देखते हैं, ये क्या है sp3, ये क्या है sp2, और ये भी क्या है sp2, और ये भी क्या है sp3। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया कि मान लो जैसे अगर मैं रिंग की बात करूं, 3 मेंबर और 5 मेंबर वाली रिंग में जो है 5 मेंबर वाली रिंग जो है ज़्यादा बेसिक हो जाएगी। तो और आपको ऐसे ही पता बताया कि मैंने sp3 जो है पहले आता है, फिर आता है sp2। बेसिसिटी में जो है sp3 ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि sp3 जो है मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पे क्या डी जो है सबसे आगे जाएगा, यानी कि 5 मेंबर वाली रिंग जो है सबसे ज़्यादा बेसिक होगी। फिर नंबर आएगा हमारे पास ए वाली का, क्यों, क्योंकि दोनों sp3 नाइट्रोजन है, तो जो है ज़्यादा बेसिक होंगी। और उसके बाद बात करता हूँ मैं इन दोनों के बारे में। ठीक है, बी और सी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है डीलोकलाइजेशन में है। और यहाँ पे अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर की बात करूँ, जो है लोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर जो है लोकलाइज्ड है, जिसकी वजह से लोकलाइज्ड है तो मोर अवेलेबल होंगे और ज़्यादा बेसिक हो जाएंगे। तो आएगा बी, और लीस्ट बेसिक बन जाएगा सी। तो इसका बेसिसिटी ऑर्डर आ जाएगा DABC। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, मान लो पूछा हो आपसे एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल आपको जो है क्वेश्चन दे रखा हो, और इसमें क्या तो देखिए, मान लो आपको दिया हो, इसको जो है इसकी बेसिक ऑर्डर आपको कंपेयर करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे भी ये नाइट्रोजन की अगर बात करूँ, ये जो है sp3 है। ठीक है, और अगर इसकी बात करूँ, ये भी जो है sp3 है। और यहाँ पे बात करूँ, जो यहाँ पे भी ये sp2 है, और ये भी जो है sp2 यहाँ पे है। ठीक है, सेम वैसे ही होगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग और है 4 मेंबर की रिंग। आपको मैंने अभी बताया कि जो 6 मेंबर की रिंग है वो ज़्यादा बेसिक होती है 4 मेंबर की रिंग से। तो डी वाला जो है मोर बेसिक हो जाएगा। फिर आएगा ए वाले की बारी। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, इन दोनों को कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये लोन पेयर जो है कंजुगेशन में है। ठीक है, यहाँ पे जो मतलब अगर लोन पेयर आ जाएगा तो ये चीज़ यहाँ पे मूव करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये जो है कंजुगेशन में है। और ये बात करूँ, ये वाला जो है लोकलाइज्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड साथ में है, तो ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है। तो सेम वैसे ही जैसे हमने अब ऊपर वाले एग्जाम्पल में किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो सी वाला है, ठीक है, सी वाला क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। फिर आएगा बी वाला, क्यों, क्योंकि बी वाले के पास जो लोन पेयर है वो जो है डीलोकलाइजेशन में है। तो अगर डीलोकलाइजेशन होगी तो लेस अवेलेबल होगा। ठीक है, ये जो है इसका बेसिसिटी ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो आज वाली वीडियो में बस इतना ही डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ग्वानिडिन बेस के बारे में। ठीक है, ग्वानिडिन बेस की जो हमारी वीडियो होगी वो जो है लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एसिडिन बेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।